उस आखिरी मुलाकात के बाद कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान ऐसे आता है जैसे सूखे मौसम में अचानक बारिश आ जाए। उसकी मौजूदगी से सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। रास्ते वही होते हैं, शहर वही होता है, लोग वही होते हैं, मगर दिल की दुनिया बदल जाती है। मुझे भी एक दिन ऐसा ही प्यार हुआ था। उसका नाम आयरा था। मैंने उसे पहली बार शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी एक किताब पढ़ रही थी और बाहर हो रही बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी सादगी थी कि मेरी नजर उस पर ठहर गई। मैं कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किताबें देखने आया हूँ, मगर असल में उसकी मुस्कान पढ़ रहा था। उस दिन हमारी सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हुई। आपको बारिश पसंद है? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, बारिश पसंद नहीं होती, बारिश में छुपी यादें पसंद होती हैं। उस एक वाक्य ने मेरे दिल में जगह बना ली। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी उसी किताबों की दुकान पर, कभी रास्ते में, कभी किसी चाय की दुकान पर। धीरे धीरे हमारी बातें घंटों में बदल गई। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढने लगे। वो मेरी परेशानियाँ बिना पूछे समझ जाती थी और मैं उसकी खामोशी का मतलब पढ़ने लगा था। एक शाम उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? मैं हंस पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर चीज जो अपनी लगती है हमेशा अपनी नहीं रहती। मैंने उस दिन उसकी बात को मजाक समझ लिया था। काश मैं समझ पाता कि वो आने वाले कल की बात कर रही थी। हमने साथ रहने के सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियाँ, शाम की चाय और बारिश में साथ बैठकर पुरानी बातें करना। वो कहती थी कि उसे पहाड़ों पर जाना है, मैं कहता था कि एक दिन हम जरूर जाएंगे। हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक भरोसा था। फिर अचानक उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आयरा ने बहुत कोशिश की, मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। एक रात उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर देना। मैंने पूछा, किस बात के लिए? कुछ देर वो चुप रही। मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। लेकिन तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। वो रोते हुए बोली, मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं आज भी वही चाहती हूँ, लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हम लड़ेंगे, इंतजार करेंगे, रास्ता निकालेंगे, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने प्यार के लिए नहीं, अपने अपनों को बचाने के लिए हार जाता है। उस रात हमारी आखिरी लंबी बातचीत हुई। अगले दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। वही किताबों की दुकान, वही खिड़की, वही बारिश, मगर इस बार हमारी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसने मुझे एक छोटी सी किताब दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि इसमें
हमारी कहानी नहीं है, लेकिन जब भी इसे पढ़ोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। मैंने किताब ले ली, फिर उसने कहा मुझे भूल जाना। मैंने सिर हिलाया, मैं कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराई, नहीं, कोशिश मत करना, बस खुश रहना। फिर वो चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश तेज होती गई और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई। उस दिन के बाद शहर बदल गया। वही सड़कें अब खाली लगती थी, वही चाय की दुकान अब उदास लगती थी। किताबों की दुकान के सामने से गुजरते हुए मैं अपनी चाल धीमी। उस आखिरी मुलाकात के बाद कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान ऐसे आता है जैसे सूखे मौसम में अचानक बारिश आ जाए। उसकी मौजूदगी से सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। रास्ते वही होते हैं, शहर वही होता है, लोग वही होते हैं, मगर दिल की दुनिया बदल जाती है। मुझे भी एक दिन ऐसा ही प्यार हुआ था। उसका नाम आयरा था। मैंने उसे पहली बार शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी एक किताब पढ़ रही थी और बाहर हो रही बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी सादगी थी कि मेरी नजर उस पर ठहर गई। मैं कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किताबें देखने आया हूँ, मगर असल में उसकी मुस्कान पढ़ रहा था। उस दिन हमारी सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हुई। आपको बारिश पसंद है? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, बारिश पसंद नहीं होती, बारिश में छुपी यादें पसंद होती हैं। उस एक वाक्य ने मेरे दिल में जगह बना ली। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी उसी किताबों की दुकान पर, कभी रास्ते में, कभी किसी चाय की दुकान पर। धीरे धीरे हमारी बातें घंटों में बदल गई। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढने लगे। वो मेरी परेशानियाँ बिना पूछे समझ जाती थी और मैं उसकी खामोशी का मतलब पढ़ने लगा था। एक शाम उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? मैं हंस पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर चीज जो अपनी लगती है हमेशा अपनी नहीं रहती। मैंने उस दिन उसकी बात को मजाक समझ लिया था। काश मैं समझ पाता कि वो आने वाले कल की बात कर रही थी। हमने साथ रहने के सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियाँ, शाम की चाय और बारिश में साथ बैठकर पुरानी बातें करना। वो कहती थी कि उसे पहाड़ों पर जाना है, मैं कहता था कि एक दिन हम जरूर जाएंगे। हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक भरोसा था। फिर अचानक उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आयरा ने बहुत कोशिश की, मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। एक रात उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर देना। मैंने पूछा, किस बात के लिए? कुछ देर वो चुप रही। मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। लेकिन तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। वो रोते हुए बोली, मैंने झूठ नहीं
कहा था। मैं आज भी वही चाहती हूँ, लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हम लड़ेंगे, इंतजार करेंगे, रास्ता निकालेंगे। मगर उसने सिर्फ इतना कहा। कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने प्यार के लिए नहीं, अपने अपनों को बचाने के लिए हार जाता है। उस रात हमारी आखिरी लंबी बातचीत हुई। अगले दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। वही किताबों की दुकान, वही खिड़की, वही बारिश, मगर इस बार हमारी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसने मुझे एक छोटी सी किताब दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली क्योंकि इसमें हमारी कहानी नहीं है। लेकिन जब भी इसे पढ़ोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। मैंने किताब ले ली। फिर उसने कहा मुझे भूल जाना। मैंने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराई। नहीं, कोशिश मत करना, बस खुश रहना। फिर वो चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश तेज होती गई और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई। उस दिन के बाद शहर बदल गया। वही सड़कें अब खाली लगती थी। वही चाय की दुकान अब उदास लगती थी। किताबों की दुकान के सामने से गुजरते हुए मैं अपनी चाल धीमी। उस आखिरी मुलाकात के बाद कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान ऐसे आता है जैसे सूखे मौसम में अचानक बारिश आ जाए। उसकी मौजूदगी से सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। रास्ते वही होते हैं, शहर वही होता है, लोग वही होते हैं, मगर दिल की दुनिया बदल जाती है। मुझे भी एक दिन ऐसा ही प्यार हुआ था। उसका नाम आयरा था। मैंने उसे पहली बार शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी एक किताब पढ़ रही थी और बाहर हो रही बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी सादगी थी कि मेरी नजर उस पर ठहर गई। मैं कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा, जैसे किताबें देखने आया हूँ। मगर असल में उसकी मुस्कान पढ़ रहा था। उस दिन हमारी सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हुई। आपको बारिश पसंद है? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, बारिश पसंद नहीं होती, बारिश में छुपी यादें पसंद होती हैं। उस एक वाक्य ने मेरे दिल में जगह बना ली। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान पर, कभी रास्ते में, कभी किसी चाय की दुकान पर। धीरे धीरे हमारी बातें घंटों में बदल गई। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढने लगे। वो मेरी परेशानियाँ बिना पूछे समझ जाती थी और मैं उसकी खामोशी का मतलब पढ़ने लगा था। एक शाम उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो? मैं हंस पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर चीज जो अपनी लगती है हमेशा अपनी नहीं रहती। मैंने उस दिन उसकी बात को मजाक समझ लिया था। काश मैं समझ पाता कि वो आने वाले कल की बात कर रही थी। हमने साथ रहने के सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियाँ, शाम की चाय और बारिश में साथ बैठकर पुरानी बातें करना। वो कहती थी कि उसे
बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक भरोसा था। फिर अचानक उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आयरा ने बहुत कोशिश की, मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। एक रात उसने मुझे फोन किया, उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर देना। मैंने पूछा किस बात के लिए? कुछ देर वो चुप रही। मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। लेकिन तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। वो रोते हुए बोली, मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं आज भी वही चाहती हूँ। लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हम लड़ेंगे, इंतजार करेंगे, रास्ता निकालेंगे। मगर उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने प्यार के लिए नहीं, अपने अपनों को बचाने के लिए हार जाता है। उस रात हमारी आखिरी लंबी बातचीत हुई। अगले दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। वही किताबों की दुकान, वही खिड़की, वही बारिश। मगर इस बार हमारी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसने मुझे एक छोटी सी किताब दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, क्योंकि इसमें हमारी कहानी नहीं है। लेकिन जब भी इसे पढ़ोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। मैंने किताब ले ली। फिर उसने कहा, मुझे भूल जाना। मैंने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराई, नहीं, कोशिश मत करना, बस खुश रहना। फिर वो चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश तेज होती गई और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई। उस दिन के बाद शहर बदल गया। वही सड़कें अब खाली लगती थी। वही चाय की दुकान अब उदास लगती थी। किताबों की दुकान के सामने से गुजरते हुए मैं अपनी चाल धीमी। उस आखिरी मुलाकात के बाद कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान ऐसे आता है जैसे सूखे मौसम में अचानक बारिश आ जाए। उसकी मौजूदगी से सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। रास्ते वही होते हैं, शहर वही होता है, लोग वही होते हैं, मगर दिल की दुनिया बदल जाती है। मुझे भी एक दिन ऐसा ही प्यार हुआ था। उसका नाम आयरा था। मैंने उसे पहली बार शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी एक किताब पढ़ रही थी और बाहर हो रही बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी सादगी थी कि मेरी नजर उस पर ठहर गई। मैं कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा जैसे किताबें देखने आया हूँ। मगर असल में उसकी मुस्कान पड़ रहा था। उस दिन हमारी सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हुई। आपको बारिश पसंद है? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, बारिश पसंद नहीं होती, बारिश में छुपी यादें पसंद होती हैं। उस एक वाक्य ने मेरे दिल में जगह बना ली। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी उसी किताबों की दुकान पर, कभी रास्ते में, कभी किसी चाय की दुकान पर। धीरे धीरे हमारी बातें घंटों में बदल गई। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढने लगे। वो मेरी परेशानियाँ बिना पूछे समझ जाती थी और मैं उसकी खामोशी का मतलब पढ़ने लगा था।
शाम उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो मैं हंस पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर चीज जो अपनी लगती है हमेशा अपनी नहीं रहती। मैंने उस दिन उसकी बात को मजाक समझ लिया था। काश मैं समझ पाता कि वो आने वाले कल की बात कर रही थी। हमने साथ रहने के सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास 2 कुर्सियाँ, शाम की चाय और बारिश में साथ बैठकर पुरानी बातें करना। वो कहती थी कि उसे पहाड़ों पर जाना है। मैं कहता था कि एक दिन हम जरूर जाएंगे। हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक भरोसा था। फिर अचानक उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आयरा ने बहुत कोशिश की, मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। एक रात उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर देना। मैंने पूछा, किस बात के लिए? कुछ देर वो चुप रही। मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। लेकिन तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। वो रोते हुए बोली, मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं आज भी वही चाहती हूँ। लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हम लड़ेंगे, इंतजार करेंगे, रास्ता निकालेंगे। मगर उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने प्यार के लिए नहीं, अपने अपनों को बचाने के लिए हार जाता है। उस रात हमारी आखिरी लंबी बातचीत हुई। अगले दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। वही किताबों की दुकान, वही खिड़की, वही बारिश। मगर इस बार हमारी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसने मुझे एक छोटी सी किताब दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा क्यों? वो बोली, क्योंकि इसमें हमारी कहानी नहीं है। लेकिन जब भी इसे पढ़ोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। मैंने किताब ले ली। फिर उसने कहा, मुझे भूल जाना। मैंने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराई। नहीं, कोशिश मत करना, बस खुश रहना। फिर वो चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश तेज होती गई और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई। उस दिन के बाद शहर बदल गया। वही सड़कें अब खाली लगती थी। वही चाय की दुकान अब उदास लगती थी। किताबों की दुकान के सामने से गुजरते हुए मैं अपनी चाल धीमी। उस आखिरी मुलाकात के बाद कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान ऐसे आता है जैसे सूखे मौसम में अचानक बारिश आ जाए। उसकी मौजूदगी से सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। रास्ते वही होते हैं, शहर वही होता है, लोग वही होते हैं, मगर दिल की दुनिया बदल जाती है। मुझे भी एक दिन ऐसा ही प्यार हुआ था। उसका नाम आयरा था। मैंने उसे पहली बार शहर की एक छोटी सी किताबों की दुकान में देखा था। वो खिड़की के पास खड़ी एक किताब पढ़ रही थी और बाहर हो रही बारिश को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी सादगी थी कि मेरी नजर उस पर ठहर गई। मैं कई मिनट तक वहीं खड़ा रहा जैसे किताबें देखने आया हूँ। मगर असल में उसकी मुस्कान पड़ रहा था। उस दिन हमारी
सिर्फ एक छोटी सी बातचीत हुई। आपको बारिश पसंद है? मैंने हिम्मत करके पूछा। वो मुस्कुराई और बोली, बारिश पसंद नहीं होती, बारिश में छुपी यादें पसंद होती है। उस एक वाक्य ने मेरे दिल में जगह बना ली। फिर मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी उसी किताबों की दुकान पर, कभी रास्ते में, कभी किसी चाय की दुकान पर। धीरे धीरे हमारी बातें घंटों में बदल गई। हम छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ ढूंढने लगे। वो मेरी परेशानियाँ बिना पूछे समझ जाती थी और मैं उसकी खामोशी का मतलब पढ़ने लगा था। एक शाम उसने पूछा, अगर कभी मैं तुमसे दूर चली गई तो मैं हंस पड़ा। तुम कहीं नहीं जाओगी। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर चीज जो अपनी लगती है हमेशा अपनी नहीं रहती। मैंने उस दिन उसकी बात को मजाक समझ लिया था। काश मैं समझ पाता कि वो आने वाले कल की बात कर रही थी। हमने साथ रहने के सपने देखे थे। एक छोटा सा घर, खिड़की के पास दो कुर्सियाँ, शाम की चाय और बारिश में साथ बैठकर पुरानी बातें करना। वो कहती थी कि उसे पहाड़ों पर जाना है, मैं कहता था कि एक दिन हम जरूर जाएंगे। हमारे बीच सिर्फ प्यार नहीं था, एक भरोसा था। फिर अचानक उसके घर में कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी दुनिया बदल दी। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। आयरा ने बहुत कोशिश की, मगर परिवार के सामने उसकी आवाज कमजोर पड़ गई। एक रात उसने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर देना। मैंने पूछा, किस बात के लिए? कुछ देर वो चुप रही। मैं तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी। मेरे हाथ से फोन लगभग गिर गया। लेकिन तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे। वो रोते हुए बोली, मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं आज भी वही चाहती हूँ, लेकिन हर चाहत पूरी नहीं होती। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा कि हम लड़ेंगे, इंतजार करेंगे, रास्ता निकालेंगे। मगर उसने सिर्फ इतना कहा, कुछ लड़ाइयाँ इंसान अपने प्यार के लिए नहीं, अपने अपनों को बचाने के लिए हार जाता है। उस रात हमारी आखिरी लंबी बातचीत हुई। अगले दिन उसने मुझे मिलने बुलाया। वही किताबों की दुकान, वही खिड़की, वही बारिश, मगर इस बार हमारी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसने मुझे एक छोटी सी किताब दी। इसे संभाल कर रखना। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि इसमें हमारी कहानी नहीं है। लेकिन जब भी इसे पढ़ोगे तुम्हें मेरी याद आएगी। मैंने किताब ले ली। फिर उसने कहा, मुझे भूल जाना। मैंने सिर हिलाया। मैं कोशिश करूँगा। वो मुस्कुराई। नहीं, कोशिश मत करना, बस खुश रहना। फिर वो चली गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। बारिश तेज होती गई और उसकी परछाई धीरे धीरे धुंधली हो गई। उस दिन के बाद शहर बदल गया। वही सड़कें अब खाली लगती थी। वही चाय की दुकान अब उदास लगती थी। किताबों की दुकान के सामने से गुजरते हुए मैं अपनी चाल धीमी। उस आखिरी मुलाकात के बाद कभी कभी जिंदगी में कोई इंसान ऐसे आता है जैसे सूखे मौसम में अचानक बारिश आ जाए। उसकी मौजूदगी से सब कुछ खूबसूरत लगने लगता है। रास्ते वही होते हैं, शहर वही होता है,